आता है जोटबर्ग लाइस में। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपके लिए जारी किया गया सैम्पल पेपर है क्लास 10th के लिए संस्कृत सब्जेक्ट का। इस वीडियो को अगर आप एंड तक वॉच कर लोगे तो आपका जो 3 अक्टूबर 2025 को पेपर होने वाला है संस्कृत का मिड टर्म का, उसमें डेफिनेटली फुल के फुल मार्क्स लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पूरा पेपर एकदम डिटेल में A to Z करवाया जाएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो खंड कै ख गह ग एड़ा इस खंड में करना क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट होता है, समझने में नहीं आता, तो इसी वीडियो में आपको पूरा समझा देंगे और इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक वॉच कर लेना। हर एक फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आए। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और पर अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन प्रेस करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी वीडियो आएगी और इसके भी कुछ पार्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये आपका 10वीं क्लास का संस्कृत का पेपर है। पेपर 3 घंटे और 80 मार्क्स का होगा। उसके बाद इसमें कुछ ढंग से बोले गया है कि अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडा सन्ति, 4 खंड होंगे। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि, यानी बोला है कि प्रत्येक खंड में जो उत्तर आपको लिखने हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार अवश्य में लिखनी नहीं बोला गया। जो प्रश्न संख्या है वो प्रश्न के अनुसार लिखने की, पहला प्रश्न का आंसर ये है, ये ऐसे क्रम में लिखना है सही अनुसार, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई है। प्रश्नान निर्देश ध्यान आवश्यक पठन, यानी जो प्रश्न पत्र के निर्देश है उसके ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब इसमें आपके कुछ खंड दिए हुए कै ख गह गए। अब खंड क्या होगा, ये अपठित अवबोधनम होगा 10 मार्क्स का, जो इस वीडियो में करवाया जाएगा डिटेल में। खंड क्या होगा जो रचनात्मक कार्यक्रम होगा 15 मार्क्स का, ये भी इसी वीडियो में करवाया जाएगा। खंड गया होगा अनुपयुक्त व्याकरण, यानी पूरी व्याकरण 25 मार्क्स की, ठीक है ये। और खंड गया ये पठित अवबोधनम में 30 मार्क्स की। तो ये दोनों के दोनों आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तो अभी खंड क्या और ख डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट हम भी करवा सकते हैं आपको, लेकिन समझाना इंपॉर्टेंट, तभी आपको समझ आएगा। जैसे खंड कै अपठित अवबोधनम 10 मार्क्स का। और इसमें पहला क्वेश्चन होगा अध्योलिक्तानि गद्यांश पठित्वा प्रदेश पदत प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखत, यानी कि आपको गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न के अनुसार उत्तर आपको देने हैं 10 मार्क्स का। देखो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कठ्यते विज्ञान बलेन संसारे, यानी विज्ञान के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ज्ञान कैसे जरूरी है, जैसे लिखा है आधुनिक युगे दोस्तों चल दूरवाणी दूरदर्शनम संगणक रेडियो इंटरनेट इत्यादि सर्वोदम जातम, यानी वो ये बताया गया कि ज्ञान से कैसे मनुष्य ने अपना विकास किया है, कैसे उसको बढ़ाया है, उसका कैसे प्रयोग किया है, ये बोला गया। अब सीधे हम डायरेक्ट आपको आंसर देखना बताएंगे, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप डायरेक्ट पैसेज को पढ़ो समझो, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर हम आपको समझाते हैं। जैसे कि पहला एक पद उत्तर नहीं, एक पद में उत्तर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा केवल प्रश्न 2 ही प्रश्न करने हैं, 3 में से कोई 2 करने खंड है में। जैसे कि बोला गया पहला विशिष्ट ज्ञान किम कथ्यते, यानी विशिष्ट ज्ञान किम कथ्यते। अब ये समझो आपको लगाना कहाँ आता है, ये किम है, किम के स्थान पर बताना होता है क्या आएगा। अब उसको ढूंढने का सिंपल सा फॉर्मूला है कथ्यते विज्ञान ज्ञान है, यानी जो प्रश्न यहाँ पे प्रश्न दिया होगा, जैसे प्रश्न निर्माण का एक क्वेश्चन आता है आपका, सेम वैसे इसमें प्रश्न निर्माण आपको दिया हुआ है, उसके स्थान पर आपको उत्तर लिखना है। जैसे किम ये प्रश्न निर्माण है, इसके स्थान पर बताने क्या आएगा, तो किम के स्थान पर देखो विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, कथ्यते कथ्यते, तो यहाँ पे विज्ञान आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विज्ञान। सिंपली आपको एक पद में लिखना है तो विज्ञान लिख दोगे, क्लियर। उसके बाद दूसरा समुद्रे विशालानि जलयानि कथत गच्छति, ठीक है, गच्छन्ति लिखा हुआ है, तब आप देखो गच्छन्ति लिखा हुआ है। अब ये ढूंढे इसके अंदर कहाँ है, ठीक है। जस्ट कि इसका आंसर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो विशाल गगने वायु, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा समुद्र विशाल जल्यानि निर्भय गच्छन्ति, ये लिखा हुआ, ठीक है। समुद्र विशालिन जल्यानि जल्यानि निर्भय, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भयम, निर्भयम होगा करेक्ट आंसर ये रहा। सिंपली यहाँ पे इसके स्थान पर बताना, कठम के स्थान पर, ओके। उसके बाद तीसरा है समर्पति अस्माकम मानव संभयतः मूलबम किम वर्तते, यानी कि जो अस्माकम मानव सभ्यता, यानी मानव सभ्यता के बारे में बताना, ठीक है। मूल्यम किम, किम के स्थान पर बताने क्या आएगा वर्तते। अब अगर पे वर्तते है यहाँ पे दोस्तों समर्पित विज्ञान ही अस्माकम मानव से मूल वर्तते, ठीक है ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बोला गया था मूलम किम वर्तते, तो समर्पित ज्ञान है अस्माकम, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो पूरा समर्पित विज्ञान है, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे। उसके बाद बी में बोला गया पूर्ण वाक्य लिखते, नहीं पूरे वाक्य में आपको लिखना है, केवल प्रश्न वम केवल 2 ही प्रश्न आपको करने हैं 3 में से, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इसे 4 मार्क्स का ही रहने वाला है। अब बोला है संसारे कहानी
आविष्कृतानि जातानि, तो यहाँ पे आपको देखो आविष्कारिणी जातानि ये कहाँ लिखा हुआ है, इससे भी ढूंढ के आप दे सकते हो। जैसे कि लिखा आविष्कारिणी जातानि ये रहा, तो ये पूरी लाइन आपकी ये आएगी, ये पूरी की पूरी ऐसी कैसे उठा के लिख देनी है। तो इस तरीके से आप लिख दोगे, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा है विद्युत बलेन किम किम प्राप्ते, यानी जो विद्युत बलेन किम किम प्राप्ति ये देखना है, ठीक है। किम किम के स्थान पर आना है, तो प्राप्ति यहाँ पे आपको ढूंढना होगा कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको सारी लाइन मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं विद्युत बलेन शीतलुसानी ये देखा प्राप्ति नहीं, ये लाइन आपकी आ जाएगी करेक्ट। इस तरीके से आपको लगा देनी है, यानी यही चीज़ें देखनी होती है, पहला और आखिरी का शब्द क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आधुनिके युगे कानि सर्व सुलभानि जातानि, तो आधुनिक युगे कानि, ठीक है, सर्व सुलभानि जातानि, तो ये ढूंढना आपको क्या लिखा है, जातानि आधुनिक युगे कानि, ठीक है। तो आधुनिक युगे कानि जातानि ये ढूंढना होगा। जैसे कि आप देखते हो जातानि ये रखा, आधुनिक युगे है, तो ये पूरी लाइन आपकी आ जाएगी, इसमें ये रहा करेक्ट, ये पूरी इस तरीके से लिखना है। अब उसके बाद अगला देखते हैं, अगले में बोला गया है ई में अस्माकम अनुच्छेद कृत उपयुक्त शीर्षपद संस्कृत लिखा था, यानी आपको शीर्षक देना है, इसका इंपॉर्टेंट 1 नंबर का। आप शीर्षक देना बहुत ही आसान है, कोई भी टॉपिक उठा के लिख दो वो शीर्षक आपका हो जाएगा इसमें से। जैसे कि हम देखते लिखते हैं अविस्तानी, ठीक, कुछ भी दे दो। जैसे कि हम इसमें देखते हैं आधुनिक युगे, आधुनिक युगे एक शीर्षक हो गया, ये हम दे सकते हैं शीर्षक इसमें, ठीक है। विशिष्ट ज्ञान है, ये शीर्षक हो सकता है, ऐसे एक शीर्षक उठा के दे देना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद बोला ई में यथा निर्देश उतारनी है, निर्देश को पढ़ते हुए आपको उत्तर देने हैं, और केवल प्रश्न त्रयम 3% के उत्तर आपको देने हैं 4 में से, ठीक है। 3 नंबर का होगा, 1 नंबर के तीनों। जैसे कि विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कठ्यति अत्र किम क्रियापद, क्रियापद होते हैं, यानी क्या किया है उसने, वो होते हैं क्रियापद। इसमें क्या क्या कठ्यते है, तो कठ्यते होते हैं क्रियापद, तो कठ्यते होगा करेक्ट आंसर है, क्लियर। उसके बाद विश्लानी जल्यानी अन्यो विशेष पद किम, यानी विशेष पद यानी जो विशेषता बताए, क्या है जल्यानी, ये विशेषता है, तो है होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद दुर्लभ, दुर्लभ का बोला है विलोम पद गद्यांश से प्रयुक्त, यानी विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है। दुर्लभ का क्या होता है, सुलभ, दुर्लभ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, दुर्लभ क्या होता है जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है, यानी कि मान लो प्राचीन सभ्यता के मिले अवशेष, उसको दुर्लभ अवशेष कहते हैं, इस तरीके से। तो इसका आंसर होगा सुलभ। सुलभ होता है जो अभी भी हम ढूंढ सकते हैं, ऐसे हो गया सुलभ करेक्ट आंसर, इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद है ये अस्माकम जीवनम सुलभ जातम अस्मिन वाक्य अस्माकम इति सर्वनाम पद कस्मेन प्रयुक्त, यानी कि जो बोला गया अस्मिन वाक्य अस्माकम, जी अस्माकम है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इस पूरे वाक्य में जो विज्ञान तकनीकी उद्योगी आधुनिक युग ये सारे मानव के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो इसे मानव भय होगा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। आई होप आपको समझ आएगा। इस तरीके से ढूंढोगे तो डेफिनेटली आप इसके आंसर देख सकते हो एकदम आसानी से। तो इस तरीके से पहले के 10 नंबर आपको गारंटी के साथ मिलेंगे, ऐसे कर लेना, कोई नंबर नीचे नहीं आएगा, याद रखना। मुझे बात खंड क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम। अब यहाँ पे रचना करना सीखो, कैसे रचना करनी होती है, 15 मार्क्स की होती है। तो दूसरा क्वेश्चन है बोला अत्र सौमित्रम एकादश कक्षा, यानी आपका मित्र है वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है। संस्कृत पठित प्रेरियतम मंजूषा पदनायाम पदाना साहित्यता एकम पत्रम उत्तर पुस्तिका लिखत, यानी आपको मंजूषा को देखते हुए एक पत्र लिखना है। अब देखते हैं आपको पत्र किस हिसाब से लिखना होता है, क्योंकि पहले क्या होता था डायरेक्ट पत्र बनाता था, आपको मंजूषा को देख के उस फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना होता था। लेकिन अब से ये सिस्टम हटा दिया, अब डायरेक्ट आपको इस तरीके से मंजूषा दे दी जाएगी, उसके अनुसार आपको टॉपिक दिया जाएगा और टॉपिक को पढ़ते हुए आपको 5 नंबर का एक पत्र लिखना होगा। अब देखते हैं इसका पत्र किस तरीके से बनेगा मंजूषा का प्रयोग करते हुए। इस तरीके से पत्र लिखना है, जैसे पत्र प्रिय मित्र नमो नमः, यानी प्रिय मित्र को कह रहे हैं नमस्ते, ठीक है, जो भी है। दोस्तों अदर अहम त्वाम एकादशम संस्कृत पठितुम, यानी कि 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं एकादशम, ठीक है, ये होता है। उसके बाद इसी तरीके से लिखना आपको संस्कृत भाषा प्राचीनतम अभवम एसाम देव भाषा एवं या विश्व से समृद्ध ज्ञान दत्ती, संस्कृत विषय वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, साहित्य के च अनेकासु क्षेत्रेषु उपयोग दृश्यते, अस्माकं देशे अनेक ग्रंथा संस्कृत भाषा लिखिता सन्ति। इस तरीके से आपको संस्कृत में लिखना है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें थोड़ी थोड़ी हिंदी लिख सकते हो, चल जाएगी, डेफिनेटली चलेगी, मार्क्स भी मिलेंगे। प्रॉपर में हिंदी में पत्र मत लिखाना, कुछ संस्कृत में प्रयोग करना, कुछ हिंदी का सब प्रयोग करना, दोनों कंबाइंड करके लिखोगे डेफिनेटली इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वो आखिरी में इति ये मंत्र में इस तरीके से कुछ लिखोगे, भवता है प्रिय मित्र, इस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर भी मिले और मार्क्स भी ना कटे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। इस तरीके से अगर ऊपर वाला नहीं आता आप अथवे में नीचे वाला आ कर सकते हो, यानी ए और आ के में से दोनों में कोई एक करना है। इसमें भी वही बोला गया है कि भवता विद्यालयात बही अतीत मल्यंता पश्चात,
यानी कि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो रहा है, उसके ऊपर आपको एक पत्र लिखना होगा प्रधानाचार्य को। ठीक है, तो पत्र में ये शब्द है जो दिए गए इसका प्रयोग करना और आपको एक पत्र लिखना होगा कि साफ सफाई के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो रहा है, इससे क्या बीमारी होगी, ये चीज़ें आपको बतानी होगी। इसमें कुछ इस तरीके से होगा। आदरणीय प्रधानाचार्य नमस्ते, अहम विद्यालय भवत्या विद्यालय से छात्र संत अस्मि। ये मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। भवत्या विद्यालयात बही अतीत मल्यन प्रस्तुत अस्ति, यानी कि जो विद्यालय बहुत ज़्यादा गंदा है। ठीक है, मुख्य द्वार के समीपे जनः अवकर से श्रीपंथी, इस तरीके से बताया गया है कि वर्षकालीन जल पवान तस्य, यानी कि वर्षा के समय जल इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि अत्यंत छात्र डेंगू मलेरिया जब रहता है पीड़िता भवती, यानी बहुत ज़्यादा मलेरिया डेंगू हो जाता है। ठीक है, पानी जमा हो जाता है जिससे बीमारी होती है। ये सारी चीज़ें बतानी है। तस्य निवारणम निवेदनम मम अस्मिन भवती नगर निगम वैद्यता छात्र रक्षन्तु इति निवेदनम भवतः आज्ञाकारी छात्र। इस तरीके से आप कुछ पत्र लिखना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको ये पत्र थोड़ा सा हमने करवाया है, इसी टाइप का आप लिखोगे, थोड़ा आपको समझ जाएगा तब पक्का कराओगे। ठीक है, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर है। तो आदि संस्कृत में आपको कौन से शब्द लिखने हैं, जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय हो गया, से लगा दो, छात्र है, छात्रांक की लगा दो। ठीक है, ये सब छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हिंदी से रिलेटेड ही होते हैं। बस ये अस्मिन, ठीक है, वृद्ध भवते, यहाँ पे अस्मिन, ये सारी चीज़ें होती है, जैसे श्रियंती। ठीक है, ये सारी चीज़ें रक्षन्तु, ये सारी संस्कृत में ही लिखनी होती है, तभी आपको टीचर नंबर देता है। समझ आएगा, इस तरीके से करना है। उसके बाद तीसरा बोला पदथ चित्त दृश्य मंजूषा, जैसे मंजूषा पद शब्द सहायता पंचवाक्य संस्कृत लिखत, यानी इस मंजूषा को देखनी है और ये पिक्चर को देखते हुए आपको 5 नंबर की कोई भी 5 लाइन लिखनी है। सिंपल ये बोल रहा है 5 वाक्य लिखो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इस वाक्य में चित्र में आपको दिख क्या रहा है, देखो सिंपल लाइन बनाता हूँ, A to Z वही टाइप आना फुल नंबर, जैसे कि अस्मिन। ठीक है, अस्मिन तो लिख सकते हो ना, चित्रे डैश अस्ति। ठीक है, अस्ति लिखोगे तो देखो अस्मिन चित्रे अध्यापक है तो अध्यापिका है, तो यहाँ पे लिख दोगे अध्यापिका, तो अस्मिन चित्रे अध्यापिका अस्ति, यानी चित्र में एक अध्यापक है। अब यहीं पे आप बहुत सारे छात्र है तो बहुत सारे छात्र के लिए लिख सकते हो अस्मिन चित्रे छात्राः सन्ति। ठीक है, एक जना हो तो अस्ति, बहुत सारे जने हो तो संति। अस्मिन चित्रे ऐसे कैसे फिट कर देना लाइन, जो बीच में ये छात्रा है यहाँ पे बहुत सारे जने हो तो छात्रा लिख दोगे, बहुत ज़्यादा बालक है तो बालके लिख दोगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो संति का प्रयोग होगा, अगर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है तो यहाँ पे अस्ति का प्रयोग होगा। क्लियर, इस तरीके से अब यहाँ पे 2 लाइन ये बन जाएगी। तो उसके बाद तीसरी लाइन बनेगी, देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगा अनेक है छात्रा पुस्तक है। देखो अनेक छात्रा पुस्तकम पठन्ति, बहुत सारे छात्र हैं जो पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो बनाकर, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। समझेगा ना, इस तरीके से आप लिख देना। और ये भी लिख सकते हो अस्मिन चित्रे अनेक है, यहाँ पे लिख सकते हो अस्मिन चित्रे अनेक है बालकाः सन्ति, बहुत सारे छात्र इस चित्र में है, इस तरीके से लिखना है। क्लियर। अब अगर ऊपर वाला आपको समझ नहीं आता तो नीचे वाले में आपको देश से सैनिक है एक टॉपिक दे दिया जाएगा, इस तरीके से नीचे मंजूषा दी होगी। मंजूषा को पढ़ते हुए आपको कोई भी 5 वाक्य बनाने हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा पिक्चर को देख के लिखो 5 वाक्य, क्योंकि इसमें 3 से 4 वाक्य तो आपके सिंपल ऐसे ही ऐसे बन जाएंगे जैसे भी मैंने आपको बताया। बाकी 2 वाक्य इनमें से देख के कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके खंड ख का आखिरी होगा, जो 5 नंबर का होगा, खंड ख का। ठीक है, इसमें बोला अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुदलिखत, यानी आपको इनमें से 5 दिए हुए वाक्य है, इनमें से 5 वाक्य कितने वाक्य, 5 वाक्य, पाँचों के पाँचों वाक्य आपको करने हैं और इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, यानी हिंदी को संस्कृत में बताना है कि वाक्य कौन कौन से होंगे। यानी कि मैं गुरुकुल में रहता हूँ, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, मेरे पिता क्लर्क है, इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बतानी इन 5 की 5। आप देखते हैं इसके आंसर किस तरीके से होंगे। तो पहला, मैं गुरुकुल में रहता हूँ, मैं को कह सकते हैं एम मैं, गुरुकुल में, गुरुकुल को संस्कृत में गुरुकुले कहते हैं, रहता हूँ को वसामी होता है रहता, तो अहम गुरुकुल वसामी, मैं गुरुकुल में रहता हूँ। इस तरीके से मेरे को कहते हैं मम, संस्कृत में पिताजी को कहते हैं पिता। ठीक है, कलर को कहते हैं लिपिका, कलर को संस्कृत में लिपिका कहते हैं। है को होगा अस्मिन, एक व्यक्ति है अस्मिन, बहुत सारे संति, तो मम पिता लिपिका अस्ति, मेरे पिता क्लर्क है, मेरे मम पिताजी पिता क्लर्क लिपिका है अस्ति, मेरे पिता क्लर्क है, मम पिता लिपिका अस्ति। इस तरीके से अब इसमें क्लर्क को लिपिका या फिर
कार्यालय कर्मचारी भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये है। मेरी माता अध्यापिका है, मेरी को वही होगा, मम कहते हैं हमेशा मेरी को। माता को माता लिख दोगे, माता लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से भी लगा दोगे, आखिरी में चल जाएगा। अध्यापिका का अध्यापिका भी लिख सकते हो, हिंदी का हिंदी के शब्द प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरी माता है नहीं, मेरी माता, एक ही माता है तो अस्थि का प्रयोग होगा, मम माता अध्यापिका अस्थि। ठीक है, इस तरीके से। वह सोमवार को मुंबई गमिष्यामि। ठीक है, ये वह सोमवार को मुंबई जाएगा तो इस संस्कृत में ही हो गया। ठीक है, सह सोमवार से मुंबई गमिष्यामि, यानी सह लिखा है वह सोमवारे मुंबई जाएगा तो गमिष्यामि हो जाएगा, वह मुंबई जाएगा, वह सोमवार को मुंबई जाएगा तो सह सोमवार मुंबई गमिष्याति, वह सोमवार मुंबई जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। हम लोग वहाँ कब जाएंगे, हम लोग वहाँ कब जाएंगे तो हम हो गए बहुत सारे व्यक्ति तो व्यम का प्रयोग होता है, बहुत सारे व्यक्ति हो तो व्यम होगा। लोग कहाँ जाएंगे तो तत्र कदा, कहाँ, वहाँ कब होगा तो वहाँ को तत्र कब को कदा, जाओगे गमिष्यामि है, व्यम तत्र कदा गमिष्यामि, हम लोग कहाँ कब जाएंगे, जाओगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करके लिखना है जिससे कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आधी हिंदी भी इसमें, आधी हिंदी भी प्रयोग कर सकते हो, आधी संस्कृति। बस शुरू की जो की क्रियापद होता है और शुरू का पद होता है वो आप चेंज कर सकते हो, बीच के फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से खंड ख कंप्लीट हो जाएगा। खंड ग है, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको ऐसे डिटेल में समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर दो, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।